बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ईद के बाद हमने एक पैटर्न नया सोचा है, वो ये कि आप भी कभी अपना सवाल करना चाहें तो रिकॉर्ड करके भिजवा सकते हैं, और कभी बराह रास्त हमारे पास आके स्टूडियो में ख़ुद सवाल करना चाहें तो वो भी हम आपको रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाएंगे। इस मामले में आप शुएब साहब से कोऑर्डिनेट कर लिया करें। जी शुएब साहब, आज का पहला सवाल क्या है? सना रियाज ने पूछा है कि हमारे घर में ईद शब रात लड़ाई होती है। वालिद साहब आम दिनों में अच्छे होते हैं, ख़ास दिनों में अल्लाह जाने क्यों बुरे हो जाते हैं। हम तो शर्तें लगाते हैं कि लड़ाई ज़रूर होगी। अब इस पे अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। आप सोचिए कि बच्चे या बच्चियाँ इस हद तक सियाने हैं, इतने एनालिटिकल हैं कि वो शर्तें लगा लेते हैं कि अब्बा जी ज़रूर लड़ेंगे और अम्मा ज़रूर लड़ेंगी। आप सोचिए, अगर आपको इतनी अकल है और इतनी समझ है तो प्यारे बच्चे, आप उस वजह को क्यों नहीं ट्रेस करते? यानी अब्बा का दिमाग ख़राब है, पूरा साल वो ठीक रहता है, और अच्छे दिनों, पंजाबी में कहते हैं आम दिन चंगे और ख़ास दिन मंदे। ये जो जुमला जिसके लिए भी बना, लेकिन इसको आमतौर पे मर्दों पे थोप दिया जाता है। इस पर कभी आप लोग गौर किया करें, जिन जिन घरों में इस तरह का फसाद होता है कि मर्द पूरा साल ठीक रहता है और सारे बाहर के काम भी करता है, आपको भी एंटरटेन करता है, आपके खाने, आपके सैरें, आपके कपड़े, आपके तोहफे, जो जो आपके मुंह से निकलता है उसको पूरा किया जाता है। और जब ख़ास दिन होता है, वो ईद, बड़ी ईद का हो, छोटी ईद का हो, शब रात का हो, तो खुशी अभी शुरू भी नहीं हुई होती तो कोई ना कोई फड्डा और फसाद पड़ जाता है। तो क्या सारा कसूर उसका होगा? कभी इस पर भी गौर किया कीजिए कि क्या उसकी जेब कैसी है। कहीं उसकी जेब तो खाली नहीं है, जितना उसने बजट रखा हुआ है ये आपकी माँ को इल्म होना चाहिए, आपको भी इल्म होना चाहिए। आपस में इतना अच्छा ताल्लुक़ तो हो कि बंदा पूछ लेता है कि बाबा इस ईद पे आपने कितना बजट रखा है। लाइक आपके कपड़ों का बजट पहले पूरा हो गया, अब आपके खानों का ख़र्चा, मेहमानदारी का ख़र्चा, लोगों के यहाँ जाना है। बहुत से लोग ईद शब रात पे दूसरों के यहाँ जाने से अवॉइड करते हैं, उन्हें दूसरे को बुरे नहीं लग रहे होते, पर उस मौके पे वो जानते होते हैं कि जाएंगे जिसके घर भी, तो उनका एक दो बच्चे तो आएंगे, तो उनको अभी आप 500,000 तो ज़रूर देंगे। तो अब देने में इश्यू नहीं है, जेब में हो तो देते हुए आप 10 लोगों को दे देते हैं। जब जेब में नहीं होगा, मुलाजिम पेशा है, तो ही वुड बी इन ट्रबल। और इसी तौर पे जिस चीज़ की तनख्वाहें आगे पीछे आती हैं उसको मसला होगा। और अगर आप मालिक हैं, ओनर हैं और स्टेबल हैं, इस्टेब्लिश हैं, तो वहाँ आमतौर पे इस तरह का इशू नहीं होता। एन उस दिन ना तो कपड़े सिलते हैं, एन उस रोज़ ना तो कोई और इस तरह का इशू होता है, ये सब खर्चे पहले हो चुके होते हैं। सो पहला मसला जिस वजह से होता है उनकी पॉकेट का, या आप मामूल में अगर 500 ईदी लेते हो, उस रोज़ आपने अपनी अम्मा के कहने पे बाकायदा इंगेज कर कहा आज तो हमने 1000 ज़र लेने, तो मसला हो सकता है। इसी तौर पे आपकी अम्मा ने फसाद डाल दिया कि अच्छा इन सबको 1000 ज़र देते हो, मुझे तो 5 चाहिए। ओके, ले लें, लेकिन बाबा ये काम पहले भी तो हो सकता है। यानी उस रोज़ आप उसको शर्मसार कर दोगे और वो बेचारा खुशी मनाने की बजाय एकदम डिफेंसिव। मर्द जब भी डिफेंसिव होगा तो गुस्से में आएगा। डिफेंसिव होने के बाद माली तौर पे डिफेंसिव हो, दलील के तौर पे डिफेंसिव हो, या तो वो शाउट करेगा, गुस्सा करेगा, या अगर ज़्यादा अपने गुस्से को ना संभाल पाया तो हाथ उठाएगा। तीसरा, वो इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएगा, उन लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, उसका दिल बुरा होगा, और उनके साथ वो जो मोहब्बत की फीलिंग है, अगर ये मुसलसल होता रहेगा तो वो आपका फ़र्ज़ निभाएगा, आपको खाना भी खिलाएगा, आपको अखराजात भी निभाएगा, लेकिन आपके साथ वो जो एक मोहब्बत, अटैचमेंट और वो जो जुड़त की फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये कसूर उसका नहीं होगा, ये कसूर उन बच्चों का और उन बीवी का या बीवियों का होगा कि जो उसको बेवजह, अचानक, जानबूझ के, डेलिब्रेटली किसी आजमाइश में या मुसीबत में डालती हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जब जब बिल ज़्यादा आएंगे तो तब तब घर का जो बड़ा है वो डिस्टर्ब होगा। ये बिल ईद के करीब ज़्यादा आ जाएं, ये बिल ईद की वजह से ज़्यादा आ जाएं, या किसी वजह से भी ज़्यादा आ जाएं, तो उसको डिस्टर्बेंस होगी और वो गुस्सा निकलेगा शाउट करके या किसी सख्त लफ्ज़ के ज़रिए, जिसको आप कहते हैं कि आम दिन चंगे और ख़ास दिन मंदे। तीसरी बात, हमेशा ट्रेस कीजिए कि आपके वालिद का उस रोज़ स्ट्रेस लेवल क्या है। मर्द बैठे बैठे पागल थोड़ी होता है कि बगैर वजह के उछलना शुरू हो जाए। यानी ये दूध नहीं है कि आपने आग पे रखा हुआ तो
जो ही आप हिद्दत बढ़ाएंगे, शिद्दत बढ़ेगी तो उबलेगा। इंसान भी अगर नॉर्मल पड़ा हुआ हो तो क्यों उसको गुस्सा आएगा? जब भी स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाएगा, जब जब बढ़ेगा, जब जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब जब आपकी तोक़ुआत उसके तोक़ुआत से टकराएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, जब जब आप अचानक उसको हर्ट करेंगे, और हर्ट करने का आसान तरीका होता है, सब लोगों के साथ तो ये होता है, हमारे घर में क्या मुसीबत है, ये नहीं हो सकता। तो जब भी आप ये कंपैरिजन करेंगे अपने बाप के सामने और अपने मियाँ के सामने, तो आप उसको आग लगाओगे। मर्द आम तौर पे अगर माली तौर पे कमज़ोर है, माशी तौर पे बहुत स्टेबल नहीं है, तो उन दिनों में उस बेचारे की मिसाल माचिस की तीली जैसी हुई होती। ज़रा सा चीज़ टच हुई तो वो फक से जल जाएगी, और ज़ाहिर है फिर तकलीफ़ आपको भी पहुंचेगी। एक बात और याद रखिएगा, ये जो ख़ास दिन होते हैं, जब जब आप खुश होने में अपनी रेंज से बाहर निकलते हो तो उस पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। आपके पास पूरा साल होता है, पूरा साल आपको पॉकेट मनी मिलती है, ऑफ एंड ऑन मेहमानों से पैसे मिलते हैं, किसी जगह आए गए वहाँ से भी मिलते हैं। हम कभी बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अपने पैसों को ज़रा संभाल लें। आप उस रोज़ आपने बर्गर खाने, बिस्मिल्लाह खाइए, उस रोज़ आपने बारबेक्यू खाना है, खाइए, आपने उसमें कोई डील मंगवानी है, मंगवाइए, पर कभी कभी अपने पैसे भी लगा लीजिए। यानी मैंने बहुत से घरों में ये फसाद वहाँ भी होते देखा है कि जब किसी घर जाएंगे तो मर्द से कहेंगे इसको भी दें, इसको भी दें, ये आपकी वो है, ये आपकी वो है, वो बेचारा सबको देता रहेगा। वापसी पे जो पैसे बीवी को मिलने हैं, बच्चों को मिलने हैं, उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होता। यानी असूली तौर पर, वैसे कभी इस पर सोचिएगा ज़रूर कि जो पैसे लेते हैं देना भी उनको ही चाहिए। यानी आप उस गरीब को सिर्फ देने पे रखा हुआ है, जब लेने की बारी आती है तो आप लेके उसको बिल्कुल अलग कर लेते हैं कि ये तो हमारा है, इट्स आवर अर्निंग। अर्निंग थोड़ी है, ये शेयरिंग हो सकती है। यानी वो जो आपका अब्बा है या आपका मियाँ है, ये गरीब का बच्चा कहाँ से लब्बा है कि आपने सारा वज़न उसी पे डालना है। वो जो पैसे आपको वहाँ से मिले किसी मेहमान बनने के बाद, किसी के घर से ईदी आई है, तो वापसी पे अब्बा को ज़रा रोकिए कि बाबा रुकिए ज़रा, आज मैं अपनी तरफ से तो जो अपना आइसक्रीम लेनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, वहाँ ख़र्च कीजिए। इनफैक्ट आपको उस मोमेंट को प्लान करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। वज़न डालने पे सारा जब ज़ोर लगाओगे तो जिस पे जितना वज़न डलता जाएगा वो तो फिर चीखेगा, और जब चीखेगा फिर आपको लगता है कि ये आम दिन चंगे और ख़ास दिन मंदे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इंसानी दुनिया में रब ने अपने बंदों को दो त्यौहार तोहफ़ा किए, एक बड़ी ईद का है, एक छोटी ईद का, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर। दोनों ईदों पे हमारे घरों में आम तौर पे बहुत खुशी नहीं मनाई जाती। मुझे कभी कभी लगता है ये नाशुक्री है, गुस्ताखी भी है। यानी वो सारी लड़कियां और लड़के जो नेट पे आते हैं, सारा दिन वो तैयार होंगे, खूबसूरत लगेंगे, मेकअप करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, और फिर वो वीडियोज़ अपनी बना के चढ़ाएँगे। दोस्तों के साथ एक्टिविटी, खाने पे ये गए, ये किया, ये किया। जब ईद वाला दिन आता है तो 11-12 बजे तक तो उनको वफ़ात पड़ी होती है। ये मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। यानी अनधुले मुँहों के साथ वो लड़कियाँ हों जो लड़के, आज तो थकावट है, आज तो बोरियत है। वो दिन जो तोहफ़ा है, अब उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, उसको ना आपने प्लान किया। उस रोज़ आप यबूसत ज़्यादा चेहरा लेके पड़े हुए हो, और आम दिनों में जो आपने ख़ास बोलते हो तैयारी हो के, तो उस रोज़ आपको उठते हुए भी प्रॉब्लम है। ये ना किया करें। इनफैक्ट ये भी एक नामुनासिब रवैया है। उन दिनों को तोहफ़ा समझ के, अल्लाह की अता समझ के, उसने चूँकि रमज़ान में इतनी सारी रहमतें की होती हैं, उन रहमतों की कबूलियत का दिन होता है। और उस दिन शाम को तो असूली तौर पर जिसने नफल ज़्यादा पढ़े हों, रोज़े रखे हों, नमाज़ें पढ़ी हों, तो उसको अल्लाह के ज़्यादा करीब होना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। हम उल्टा होता है, उस रोज़ शैतान के साथ ही खुल जाते हैं, सारी रात उल्टे सीधे काम करेंगे, गप्पे मारेंगे, और सुबह नमाज फजर छोड़ के फिर सो जाएंगे, 12-1 बजे तक सोते रहेंगे। ये नई नस्ल के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मुझे, और यही फिर गिला भी करती है कि अब्बा ये करता है, अब्बा वो करता है। जब अब्बा के साथ आप नहीं जाएंगे, लाज़ान भी नहीं करेंगे, रिलेट भी नहीं करेंगे, उसका स्ट्रेस लेवल भी नहीं समझेंगे, वो उससे ये भी नहीं पूछेंगे कि ईद वाले दिन आप हमसे क्या तवक्को करते हैं।
खाना आपने अपनी मर्ज़ी का बनाया, सुइयाँ उसका दिन अगर लंबी सुइयाँ खाने को करा तो आपने जौ से भी बना लेनी है। यानी जो करना आपने अपनी मर्ज़ी का करना है और एंड ऑफ द डे उसको तवे पे बिठा के फिर आजमाइश में डालना है, फिर शर्तें रखनी है कि अब्बा का कसूर है और आज अब्बा इतने बजे लड़ेगा तो वो गरीब लड़ेगा नहीं। अब्बा वैसे कोई बटेरा है कि आप उसे लड़ाने के लिए आपने रखा हुआ है। डोंट डू दैट, ये अच्छा नहीं है। अब्बा के मनसब का भी ये कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं है। कभी कभी उस अब्बा के मासूम दिल से यार कंजूस भी हो, कभी कभी उसका भी तो पूछना चाहिए कि अब्बा इस मौके पे ये जो होता है फसाद, इसको कैसे कम किया जा सकता है। आजमा के देखिएगा, अगर अगली ईद पे आप शर्त हार ना जाओ तो फिर मुझे कहिए, इस पर शर्त मत रखिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है चीज़ों को समझने से, चीज़ों को हैंडल करने से, चीज़ों को सिंसेरिटी के साथ सॉल्व करने से, सॉर्ट आउट करने से वो हल हो जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।